नूरिस्तान की सल्तनत पर इस रात एक अजीब सा खौफ छाया हुआ था। आसमान पर काले बादल ऐसे घूम रहे थे जैसे किसी आने वाले अलमिये की खबर दे रहे हों। महल की बुलंद फसीलों के अंदर चिराग जल रहे थे, मगर रोशनी के बावजूद दिलों में अंधेरा था। इसी महल में दो शहजादियां रहती थीं। बड़ी बहन शहजादी अनूशा, नर्म दिल, खामोश मिजाज, लोगों के दुख को अपना दुख समझने वाली। वो अक्सर आम लोगों के दरमियान जाकर उनकी मदद करती, जख्मी परिंदों को सहलाती और महल की रौनक से ज्यादा सादगी को पसंद करती थी। छोटी बहन शहजादी अलीज़े, बेहद हुसैन मगर तेज मिजाज। इसकी आंखों में हमेशा एक अजीब सी बेचैनी और हसद की चमक रहती थी। वो ताकत, तवज्जो और हर चीज पर अपनी हुक्मरानी चाहती थी। महल के खादिम सरगोशी में कहते, अनूशा चांद जैसी है और अलीज़े जलती हुई आग। रात के आखिरी पहर महल के पिछले बाग में अलीज़े एक सिया चादर ओढ़े किसी अजनबी से मिली। मुझे वो चाहिए जो सबसे कीमती हो। इसकी आवाज में जिद और जहर घुला हुआ था। अजनबी बोला, कीमत बहुत बड़ी होगी, शायद किसी की जिंदगी। अलीज़े मुस्कुराई, मोहब्बत हो या तख्त, मैं कभी खाली हाथ नहीं लौटती। दरख्तों के साए में एक नया राज जन्म ले चुका था। चंद दिन बाद ऐलान हुआ कि हमसाया सल्तनत का शहजादा अजलान नूरिस्तान आने वाला है। वो बहादुरी, इंसाफ और सच्चाई के लिए मशहूर था। महल में जश्न की तैयारियां शुरू हो गईं। अनूशा खादमाओं के साथ मिलकर मेहमानों की खिदमत की तैयारी कर रही थी, जबकि अलीज़े आईने के सामने कीमती जेवरात पहनकर खुद को सबसे मुनफरिद बनाने में लगी थी। इसने आईने में देखकर कहा, इस बार जो आएगा वो सिर्फ मेरा होगा। जब शहजादा अजलान महल में दाखिल हुआ तो उसकी नजर सबसे पहले अनूशा पर पड़ी, जो एक जख्मी हिरन के बच्चे को पानी पिला रही थी। वो रुक गया। इसकी आंखों में हैरत और सुकून दोनों थे। जो दिल कमजोरों के लिए धड़के, वही असल शाही दिल होता है। इसने आहिस्ता कहा। अनूशा ने नजरें झुका ले, मगर उसके दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। दूर खड़ी अलीज़े ने यह मंजर देखा और उसके अंदर हसद की पहली आग भड़क उठी। शाम के जश्न में अलीज़े ने हर मुमकिन कोशिश की कि अजलान सिर्फ इसी के साथ रहे। वो हंसती, बातें करती और सबकी तवज्जो हासिल करती रही, मगर अजलान की नजरें बार बार अनूशा को ढूंढती रहें। अलीज़े के दिल में एक खतरनाक ख्याल पैदा हुआ, अगर मोहब्बत नहीं मिलती तो मैं इसे छीन लूंगी। इसी रात महल के पुराने बुर्ज में अलीज़े एक पुरस्रार औरत से मिली। मुझे शहजादा चाहिए, चाहे इसके लिए झूठ बोलना पड़े या किस्मत बदलनी पड़े। औरत ने सर्द लहजे में कहा, धोखा वक्ती जीत देता है, मगर उसका अंजाम सिया होता है। अलीज़े ने जवाब दिया, मैं अंजाम नहीं देखती, सिर्फ फतह देखती हूं। उधर बाग के सुनसान कोने में अजलान और अनूशा पहली बार अकेले मिले। चांदनी नर्म रोशनी बखेर रही थी, हवा में फूलों की खुशबू थी। अजलान ने कहा, अब से मिलकर दिल को सुकून मिलता है, जैसे शोर में खामोशी मिल जाए। अनूशा ने धीरे से जवाब दिया, सच्चाई हमेशा सुकून देती है, चाहे दुनिया झूठ से भरी हो। दोनों के दिलों में एक खामोश वदा बन गया। रात के अंधेरे में अलीज़े ने एक खादमा को रिश्वत दी। इसने अनूशा के कमरे में एक जाली खत रखवाया जिसमें लिखा था कि अनूशा किसी और से खुफिया मोहब्बत करती है। अलीज़े ने खुद से कहा, अब मोहब्बत नहीं, गलत फहमी जीतेगी। सुबह की रोशनी महल की दीवारों पर पड़ने लगी, मगर अंदर अंधेरा गहरा हो चुका था। एक तरफ सच्ची मोहब्बत, दूसरी तरफ हसद और साजिश, और अभी तो असल खेल शुरू होना बाकी था। नूरिस्तान के महल में सुबह की रोशनी तो फैल गई थी, मगर दिलों में रात का अंधेरा बाकी था। शहजादी अनूशा को खबर भी ना थी कि इसके कमरे में रखा गया एक जाली खत इसकी तकदीर बदलने वाला है। शहजादा अजलान जब बाग में सैर कर रहा था तो एक खादिम ने आकर वो खत इसके हाथ में दे दिया। खत पढ़ते ही इसके चेहरे का रंग बदल गया। तो ये सच है, इसने दिल में कहा। इस खत में लिखा था कि अनूशा किसी और शहजादे से खुफिया मोहब्बत करती है और अजलान से सिर्फ सल्तनत के फायदे के लिए नर्म रवैया रखती है। अजलान के दिल में शक का पहला बीज बो दिया गया। दूर खड़ी अलीज़े खामोशी से सब देख रही थी। इसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। अलीज़े ने मौका देखकर अजलान से बात की, मैं किसी के दिल की बात नहीं जानती, मगर लोग वो नहीं होते जो नजर आते हैं। इसने आहिस्ता से कहा। अजलान खामोश रहा, मगर उसके दिल में तूफान उठ चुका था। अलीज़े ने इसकी आंखों में शक देख लिया, और यही इसकी पहली कामयाबी थी। उधर अनूशा बाग में अजलान का इंतजार कर रही थी। इसे लगा शायद वो मसरूफ होगा, मगर जब अजलान आया तो इसका लहजा सर्द था।
कुछ सच्चाइयां छुपाने से बदलती नहीं। इसने कहा। अनोशा हैरान रह गई। मैं समझ नहीं रही, आप क्या कह रहे हैं? अजलान ने कोई वजाहत नहीं दी और चला गया। अनोशा के दिल में पहला जख्म लग चुका था। इसी शाम महल में एक अजीब खबर फैली। एक बूढ़ा तबीब आया जिसने कहा कि सल्तनत पर एक पुरानी बीमारी का साया मंडला रहा है। ऐसी बीमारी जो हसद और नफरत से पैदा होती है। लोग इसे महज कहानी समझकर हंस दिए, मगर अलीज़े के चेहरे पर एक लम्हे को खौफ नमूदार हुआ। बादशाह ने ऐलान किया कि शहजादा अजलान के एजाज में एक अजीम जश्न होगा। महल रोशनियों से जगमगा उठा। अलीज़े सुर्ख लिबास में सबकी तवज्जो का मरकज बनी रही। अनोशा सादा लिबास में खामोशी से मेहमानों की खिदमत करती रही। जश्न के दौरान अलीज़े ने जानबूझकर अजलान का हाथ थामा और सबके सामने इसके साथ रक्स किया। लोगों ने सरगोशी शुरू कर दी, शायद शहजादा अलीज़े को पसंद करता है। अनोशा ने यह मंजर देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। रात के आखिरी पहर अलीज़े दोबारा इसी पुरस्रार औरत से मिली। अब अगला कदम क्या है? इसने पूछा। औरत ने कहा, इसे मुकम्मल तौर पर अपने करीब कर लो, फिर कोई सच्चाई इसे तुमसे दूर नहीं ले जा सकेगी। अलीज़े ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जल्द ही वो सिर्फ मेरा होगा। अजलान तन्हा खड़ा आसमान को देख रहा था। इसके दिल में अनोशा की यादें थीं, मगर खत की बातें इसके जहन को जहर की तरह खा रही थीं। क्या मोहब्बत भी धोखा हो सकती है? इसने खुद से पूछा। महल में जश्न की रोशनी अभी बाकी थी, मगर रिश्तों में अंधेरा गहरा हो चुका था। एक गलत फहमी ने सच्ची मोहब्बत को तोड़ना शुरू कर दिया था और अलीज़े की साजिश अब पहले से ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। मगर तकदीर अभी अपना असल राज जाहिर करने वाली थी। नूरिस्तान के महल में खामोशी फैल चुकी थी, मगर इस खामोशी के पीछे साजिशों का शोर था। शहजादा अजलान के दिल में शक बढ़ता जा रहा था और शहजादी अलीज़े हर लम्हा इस आग को मजीद भड़का रही थी। अलीज़े ने अपनी अगली चाल चलने का फैसला कर लिया। इसने महल के कीमती खजाने में से एक नायाब ताज चोरी करवाया और चुपके से अनोशा के कमरे में रखवा दिया। सुबह होते ही महल में हंगामा मच गया। शाही ताज गायब है। सिपाहियों की आवाज गूंज उठी। तलाश शुरू हुई और जब अनोशा के कमरे से ताज मिला तो सब हैरान रह गए। अनोशा की आंखों में आंसू आ गए। ये झूठ है, मैंने कुछ नहीं किया। मगर अलीज़े ने अफसोस का ड्रामा करते हुए कहा, कभी कभी लोग वो नहीं होते जो दिखाई देते हैं। अजलान खामोश खड़ा सब देखता रहा। बादशाह ने अनोशा से वजाहत मांगी। वो बेकसूर थी, मगर कोई सबूत न था। अजलान ने सर्द लहजे में कहा, सच छुपाया नहीं जा सकता। ये अल्फाज अनोशा के दिल पर तीर बनकर लगे। बादशाह ने हुक्म दिया कि अनोशा को कुछ दिनों के लिए महल के पिछले हिस्से में कैद रखा जाए, जब तक हकीकत सामने न आए। अनोशा की दुनिया टूट गई। कैद खाने की खिड़की से चांदनी अंदर आ रही थी। अनोशा जमीन पर बैठी खामोशी से रो रही थी। मैंने किसी का दिल नहीं दिखाया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? इसी वक्त एक बूढ़ी खादमा चुपके से आई। इसने सरगोशी की, बीबी, महल में सब कुछ वैसा नहीं जैसा नजर आता है। कोई आपके खिलाफ खेल खेल रहा है। अनोशा की आंखों में पहली बार शक पैदा हुआ। उधर अलीज़े अपने कमरे में आईने के सामने मुस्कुरा रही थी। अब रास्ता साफ है, इसने खुद से कहा। इसी रात इसने अजलान से हमदर्दी का ड्रामा किया। मुझे दुख है, मगर सच यही है कि अनोशा बदल चुकी है, इसने नर्म आवाज में कहा। अजलान का दिल मजीद टूट गया। इसी रात अलीज़े को अचानक तेज बुखार हुआ। इसके हाथों पर सिया धब्बे नमूदार होने लगे। वो घबरा गई, मगर किसी को कुछ ना बताया। इसे जादूगरनी की बात याद आई। हर धोखे की एक कीमत होती है। महल का एक नौजवान सिपाही दानियाल वो था जिसने खादमों को ताज रखते देखा था। वो सच जानता था, मगर अलीज़े के खौफ से खामोश था। मगर उसका ज़मीर इसे चीन नहीं लेने दे रहा था। नूरिस्तान के महल में रिश्ते टूट रहे थे। सच कैद था, झूठ जश्न मना रहा था। अनोशा तन्हा थी, अजलान शक में डूबा हुआ था और अलीज़े अपनी जीत पर मुस्करा रही थी। मगर बीमारी का साया इसके करीब आ चुका था और सच अब ज्यादा देर छुपने वाला नहीं था। नूरिस्तान के महल में एक नई खबर बिजली की तरह फैली। बादशाह ने ऐलान किया कि शहजादा अजलान और शहजादी अलीज़े की मंगनी जल्द होने वाली है। महल जश्न की तैयारियों में मसरूफ हो गया, मगर महल के पिछले हिस्से में कैद शहजादी अनोशा की दुनिया मुकम्मल अंधेरे में डूब चुकी थी। दरबार में जब ऐलान हुआ तो सब ने तालियां बजाईं। अलीज़े कीमती लिबास में मुस्करा रही थी और अजलान खामोश खड़ा था।
اس کے دل میں عجیب بے چینی تھی، مگر شک اور غلط فہمی نے اسے سچ دیکھنے نہیں دیا۔ علیزے نے آہستہ سے کہا، آخرکار تقدیر نے ہمیں ملا ہی دیا۔ انوشا تنہا بیٹھی آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ اچانک سپاہی دانیال خفیہ راستے سے اس کے پاس آیا۔ میں نے سب دیکھا ہے، اب بے قصور ہے، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ اس نے تاج والی رات کی سچائی بتا دی۔ انوشا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر ساتھ ہی امید کی پہلی روشنی بھی جاگی۔ ادھر علیزے کی حالت خراب ہونے لگی، اس کے جسم پر سیاہ نشان پھیلنے لگے اور رات کو اسے خوفناک خواب آنے لگے۔ وہ چیخ کر اٹھتی اور آئینے میں خود کو دیکھ کر ڈر جاتی، مگر اس نے سب سے اپنی بیماری چھپائے رکھی، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ کہیں ازلان اس سے دور نہ ہو جائے۔ محل چراغوں سے جگمگا رہا تھا۔ علیزے سنہری لباس میں دربار میں داخل ہوئی اور ازلان کے ساتھ منگنی کی رسم ادا ہوئی۔ لوگ خوش تھے، مگر ازلان کے دل میں عجیب خالی پن تھا۔ اسی لمحے اسے دور کھڑکی کے پیچھے انوشا کی جھلک دکھائی دی۔ وہ حیران رہ گیا، مگر سپاہیوں نے فوراً اسے واپس لے جایا۔ ازلان کے دل میں پہلی بار شک نے سر اٹھایا۔ اسی رات دانیال نے انوشا کو قید سے نکالنے کی کوشش کی۔ خفیہ راستے سے وہ دونوں محل کے پرانے برج تک پہنچ گئے، مگر علیزے نے پہلے ہی پہرے دار بڑھا دیے تھے۔ سپاہیوں نے انہیں دیکھ لیا اور انوشا دوبارہ پکڑی گئی۔ علیزے نے غصے سے کہا، اب تم کبھی آزاد نہیں ہوگی۔ ازلان نے دانیال کو قید ہوتے دیکھا۔ اس کے دل میں سوال پیدا ہوئے، اگر انوشا واقعی مجرم ہے تو وہ بھاگنے کی بجائے سچ کیوں ڈھونڈ رہی ہے؟ مگر علیزے نے اسے یقین دلایا، مجرم ہمیشہ سچ سے بھاگتا ہے۔ محل میں جشن ختم ہو گیا، مگر سچ مزید قید ہو گیا۔ علیزے ازلان کے قریب آ چکی تھی۔ انوشا امید کے باوجود تنہا تھی اور بیماری کا زہر علیزے کے جسم میں پھیل رہا تھا، مگر تقدیر خاموشی سے اپنا فیصلہ لکھ رہی تھی۔ نورستان کی فضا میں آج عجیب سی گونج تھی۔ شاہی نقارے بج رہے تھے، محل روشنیوں سے جگمگا رہا تھا، کیونکہ آج شہزادہ ازلان اور شہزادی علیزے کی شادی ہونے والی تھی۔ مگر اس چمکتی روشنی کے پیچھے کئی دل ٹوٹ رہے تھے اور سچ ابھی بھی زنجیروں میں قید تھا۔ محل میں خوشی کا شور تھا۔ علیزے سرخ شاہی لباس میں آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر فتح کی مسکراہٹ تھی، مگر آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے اور ہاتھوں پر پھیلتے سیاہ دھبے اس کی اندرونی حالت ظاہر کر رہے تھے۔ وہ ہر درد کو میک اپ اور مسکراہٹ کے پیچھے چھپا رہی تھی۔ آج کے بعد سب کچھ میرا ہوگا، اس نے آئینے سے کہا۔ انوشا کو قید خانے میں شادی کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ نکاروں کی آواز اس کے دل پر چوٹ بن کر لگ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے لبوں پر صرف ایک دعا تھی، آ اللہ، اگر میں سچی ہوں تو ایک دن سچ سامنے ضرور آئے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر دل میں عجیب سا صبر بھی تھا۔ ازلان شاہی لباس میں تیار تھا، مگر اس کے دل میں سکون نہ تھا۔ جب وہ آئینے کے سامنے کھڑا ہوا تو اسے انوشا کی باتیں یاد آئیں، اس کی سادگی، اس کی سچائی، مگر ہر بار اسے جعلی خط اور تاج کی بات یاد آ جاتی اور وہ اپنے دل کو خاموش کر دیتا۔ دربار لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ قاضی نے نکاح کی رسم ادا کروائی۔ علیزے کی آنکھوں میں عجیب چمک تھی اور ازلان نے خاموشی سے قبول ہے کہا۔ محل میں خوشی کی آوازیں گونج اٹھیں، مگر اسی لمحے علیزے کو شدید کھانسی کا دورہ پڑا۔ اس کے ہاتھ سے خون کی ہلکی سی لکیر بہی، مگر اس نے فوراً چھپا لیا۔ شادی کے بعد علیزے کی حالت خراب ہونے لگی۔ رات کو اسے ڈراؤنے خواب آتے اور اس کے جسم پر سیاہ دھبے مزید پھیلنے لگے۔ ایک رات وہ اسی پراسرار عورت کے پاس گئی۔ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ اس نے گھبرا کر پوچھا۔ عورت نے کہا، یہ وہی بیماری ہے جو دھوکے اور حسد سے پیدا ہوتی ہے، اور اس کا علاج صرف سچائی ہے۔ علیزے نے غصے سے کہا، میں کبھی سچ نہیں بتاؤں گی۔ ادھر قید میں دانیال نے انوشا کو ایک راز بتایا۔ اس کے پاس وہ اصلی خادمہ تھی جس نے علیزے کے حکم پر تاج رکھا تھا۔ اگر ہم اسے دربار تک لے جائیں تو سچ ثابت ہو سکتا ہے، دانیال نے کہا۔ انوشا کی آنکھوں میں امید کی روشنی لوٹ آئی۔ محل میں شادی ہو چکی تھی۔ علیزے نے وہ حاصل کر لیا تھا جو وہ چاہتی تھی، مگر اس کے جسم میں بیماری بڑھ رہی تھی۔ ازلان کے دل میں بے چینی گہری ہو رہی تھی اور انوشا کے ہاتھ سچائی کے پہلے ثبوت لگ چکے تھے۔ اب تقدیر سچ اور جھوٹ کے درمیان آخری جنگ کی تیاری کر رہی تھی۔ نورستان کے محل میں شادی کے بعد کی خوشیاں زیادہ دیر قائم نہ رہ سکیں۔ روشنیوں کے پیچھے چھپے اندھیرے اب آہستہ آہستہ سامنے آنے لگے تھے۔
शहजादी अलीज़े के चेहरे की मुस्कुराहट कमज़ोर हो रही थी और तकदीर अपने राज खोलने के करीब थी। एक सुबह दरबार में अलीज़े अचानक बेहोश हो गई। इसके हाथों और गर्दन पर फैले सिया निशान सबको नजर आ गए। महल में खौफ फैल गया। तबीबों को बुलाया गया मगर कोई भी बीमारी को पहचान ना सका। अज़लान परेशान था। वो पहली बार अलीज़े के चेहरे पर खौफ देख रहा था। उधर दानियाल ने खुफिया रास्ते से अनोशा को कैद से निकाल लिया। इसके साथ वो खादमा भी थी जो असल हकीकत जानती थी। अनोशा ने कहा, मैं बदला नहीं, सिर्फ सच चाहती हूँ। इसके दिल में गुस्सा नहीं, सिर्फ सच्चाई की रोशनी थी। दरबार में तबीब अलीज़े की बीमारी के बारे में बात कर रहे थे कि अचानक दरवाज़ा खुला। अनोशा अंदर दाखिल हुई। सब हैरान रह गए। दानियाल ने सच बताया और खादमा ने एतराफ़ किया कि ताज अलीज़े के हुक्म पर अनोशा के कमरे में रखा गया था। दरबार में सन्नाटा छा गया। अज़लान के हाथ कांपने लगे। इसकी आंखों में पछतावा भर आया। अज़लान ने अनोशा की तरफ देखा। इसकी आंखों में शर्मिंदगी थी। मैंने तुम पर यकीन क्यों नहीं किया? इसने आहिस्ता कहा। अनोशा ने सिर्फ इतना कहा, सच देर से आता है मगर आता जरूर है। अलीज़े गुस्से से चीखी, ये सब झूठ है, ये सब मुझे नीचा दिखाने की साजिश है। मगर उसकी आवाज कमजोर थी और बीमारी इसके जिस्म को खा रही थी। इसी लम्हे वो दोबारा बेहोश हो गई। बादशाह ने अनोशा को बेकसूर करार दिया और इसे दोबारा इज्जत के साथ महल में रहने की इजाजत दे दी। मगर अज़लान का दिल टूट चुका था। वो खुद को मुआफ नहीं कर पा रहा था। सच सामने आना शुरू हो गया था। झूठ की दीवारें टूट रही थीं। अलीज़े की बीमारी बढ़ रही थी। अज़लान पछतावे में डूबा था और अनोशा सच के बावजूद खामोश थी। मगर सबसे बड़ा फैसला अभी बाकी था। नूरिस्तान के महल में रोशनी और सियासाए एक साथ मौजूद थे। शादी के बाद खुशियों की जगह अब खौफ और हकीकत ने ले ली थी। अलीज़े की बीमारी मजीद बढ़ चुकी थी और हर लम्हा इसकी जिंदगी खतरे में थी। अलीज़े को जब तबीब ने साफ बताया कि बीमारी लाइलाज है तो इसका दिल टूट गया। वो चीखी रोती और आखिरकार सबके सामने सब कुछ बताने पर मजबूर हो गई। ये सब मेरी साजिश की कीमत है। सब कुछ मैंने हसद और गुस्से की आग में किया। अब मुझे मुआफ कर दो, मैं नहीं बचूंगी। इसके अल्फाज दरबार में सांसें रोक देने वाले थे। सब लोग दबी दबी सांसें ले रहे थे और अज़लान का दिल टूट रहा था। अज़लान फौरन अनोशा के पास गया। अनोशा ने चुपचाप इसे गले लगा लिया। मैंने कभी तुम पर शक नहीं किया, अनोशा ने कहा। अज़लान ने आंखें बंद करके कहा, मैंने सच को देर से पहचाना और ये देर बहुत महंगी पड़ गई। दोनों के दिल में मोहब्बत फिर से लौटने लगी। मगर अलीज़े की बीमारी की हकीकत ने उनकी खुशी को धुंधला दिया। अलीज़े ने अज़लान से आहिस्ता कहा, मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि तुम अपनी जिंदगी खुशी से जियो और अनोशा को कभी दुख ना दो। अज़लान ने इसके हाथ पकड़े। आंखों में आंसू थे। मैं तुम्हारे बगैर भी खुशी तलाश नहीं कर सकूंगा। अलीज़े ने मुस्कुराकर सर हिलाया और चंद दिन बाद उसका जिस्म खामोशी से खामोश हो गया। अलीज़े के बाद महल में सन्नाटा छा गया। सबको अफसोस हुआ मगर सबसे ज्यादा दुख अज़लान और अनोशा के दिल में था। झूठ और हसद की आग कितनी मोहलिक होती है और सच की रोशनी कितनी देर बाद आती है। अज़लान ने दिल में सोचा। अनोशा ने अज़लान का हाथ पकड़ा और दोनों ने एक दूसरे की आंखों में मोहब्बत और सुकून तलाश किया। बादशाह ने अनोशा और अज़लान की शादी का ऐलान दोबारा किया, अब सच्चाई और मोहब्बत के साथ। महल में खुशियों की दोबारा रोशनी फैल गई। सब ने अलीज़े के लिए दुआ की मगर सबको मालूम था कि मोहब्बत और हसद की कहानी का ये सबसे गमगीन हिस्सा था। अब कहानी का रुख मुकम्मल तौर पर बदल चुका था। झूठ और साजिश का अंजाम देख चुका था। बीमारी ने अलीज़े को छीन लिया। अज़लान और अनोशा की मोहब्बत मजबूत हो गई और महल में सच्चाई की रोशनी दोबारा छा गई। नूरिस्तान के महल में दोबारा खुशियों की रोशनी फैल गई थी। शहजादी अनोशा और शहजादा अज़लान की शादी की तैयारियां शुरू हो गई थीं। मगर हर खुशी के पीछे अलीज़े की याद और उसकी सच्चाई की छाँव थी। महल में चिरागों की कतारें जली हुई थीं। हर कमरा खुशबू से महक रहा था। अनोशा सादा मगर राय लिबास में जलवागिर थी। इसके चेहरे पर सुकून और मोहब्बत की चमक थी। अज़लान शाही लिबास में तैयार था। इसकी नजरें सिर्फ अनोशा पर थीं। इसकी हर हरकत में पहले की गलत फहमियों का पछतावा झलक रहा था। तकरीब के दौरान रक्कासी महल में रक्स कर रहे थे। साज और सरूद की धुनें हर गोशे में गूंज रही थीं। मेहमान खुशियों में डूबे हुए थे। शादी की तकरीब में दानियाल ने खुफिया तौर पर सबको वो खादमा दिखाई जो अलीज़े की साजिश की गवाह थी। इसने सबके सामने सच्चाई बताई
ताज चोरी और खत की साजिश अलीज़े ने की थी। सब लोग हैरान रह गए। अजलान की नज़रें अलीज़े के खाली कमरे की तरफ गई। इस लम्हे इसे मालूम हुआ कि सब कुछ हकीकत में अनोशा के हक में था। महल के लोग अलीज़े की बीमारी और उसकी मौत को याद कर रहे थे। इसकी साजिशों के बावजूद सब ने इसके लिए दुआ की। अनोशा ने खामोशी से कहा, इसकी गलतियां इसके दिल की कमजोरी की अलामत थीं। अजलान ने अनोशा के हाथ थामे, हमेशा याद रखेंगे कि मोहब्बत सच्चाई पर मबनी होनी चाहिए, झूठ सिर्फ तबाही लाता है। शादी की तकरीब के आखिरी लम्हे अनोशा और अजलान ने एक दूसरे की आंखों में मोहब्बत और सुकून देखा। महल के लोग खुशी से तालियां बजा रहे थे। हर कमरे में रोशनी और अमन का माहौल छा गया। ये लम्हा न सिर्फ अनोशा और अजलान के लिए बल्कि पूरी सल्तनत के लिए नया आगाज था। दानियाल और खादमा ने सबको याद दिलाया, झूठ और हसद कभी देर पा खुशी नहीं ला सकते। सच्चाई और मोहब्बत हमेशा फतह पाती है। महल के लोग खामोशी से इस सबक को याद कर रहे थे और अलीज़े की कहानी उनके दिल में एक सबक बन गई कि साजिश और हसद की आग कितनी मोहलिक हो सकती है। अब कहानी एक नया मोड़ ले चुकी थी। अजलान और अनोशा की मोहब्बत मजबूत हो चुकी थी। महल में खुशियां वापस आ गई थीं। अलीज़े की यादें और सबक सबके दिलों में जिंदा थीं और सच्चाई ने हमेशा के लिए अपने झंडे गाड़ दिए। शादी के बाद नूरिस्तान का महल दोबारा जिंदगी से भर गया था। हर कमरे में खुशबू, हर सहन में हंसी और हर दिल में सुकून छा गया था। शहजादा अजलान और शहजादी अनोशा की मोहब्बत अब हर लम्हे मजबूत हो गई थी, मगर महल की दीवारों में वो तमाम राज और सबक हमेशा याद दिलाते रहे जो अलीज़े की साजिश और बीमारी ने छोड़े थे। अजलान और अनोशा ने महल में सादा मगर परवकार जिंदगी शुरू की। अजलान ने अदल और इंसाफ के साथ सल्तनत की जिम्मेदारियां संभाले। अनोशा ने अवाम की खिदमत में हिस्सा लेना शुरू किया। दोनों ने मिलकर महल के खादमों और अवाम के दिल जीत लिए। महल के लोग खुशी से गूंज उठे। सब ने अनोशा और अजलान को अपनी सल्तनत का हकीकी ताज समझा। दानियाल और खादमा ने सबके सामने अलीज़े की कहानी बता दी थी। इससे सल्तनत के लोगों ने सीखा, हसद और साजिश सिर्फ तबाही लाते हैं, सच्चाई और मोहब्बत देरपा खुशी की जमानत है। ये सबक अब हर कोने में गूंज रहा था। महल के लोग खामोशी से अपनी जिंदगी में इसे याद कर रहे थे। अजलान और अनोशा हर दिन एक दूसरे के करीब आ रहे थे। वो रात को चांदनी में एक दूसरे के हाथ पकड़कर बात करते, सुबह को महल के बाग में फूलों के बीच सैर करते। हर लम्हा अपनी मोहब्बत को एक नया रंग देते। महल में रोशनी सिर्फ चिरागों से नहीं बल्कि उनकी मोहब्बत से भी आ रही थी। अगरचे अलीज़े अब इस दुनिया में नहीं थी, मगर उसकी यादें और सबक सबके दिल में जिंदा थे। अलीज़े की साजिश और बीमारी ने सबको सबक दिया। मोहब्बत की अहमियत और सच्चाई की ताकत को सबने समझा।